फ्रांस में क्या होता है कि फ्रांस में तो इनका अलग सिस्टम है। पहले अपेरो चलता है, अपेरो हो गया आपका, ये ड्रिंक्स हो गई और लाइट स्नैक्स हो गए। आज मैं बात करने वाली हूँ कि इंडिया वर्सेस फ्रांस मेहमान नवाजी में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले बात करते हैं द अराइवल, द इंडियन गेस्ट की, है ना। हम इंडिया में इनवाइट करते हैं 7 बजे। सपोज हमने किसी को 7 बजे इनवाइट किया तो वो 8 बजे भी आ जाएगा, और कभी कभी तो बिना बताए भी आ जाते हैं। इंडिया में ऐसा होता है, और आते ही स्टार्ट हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं बात करना, है ना। और फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस में टाइम की बहुत वैल्यू है, तो बहुत पंक्चुअल बहुत है यहाँ के लोग। अगर सपोज आपने उनको 7 बजे का टाइम दिया है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि हमने ना दिवाली पे अपने जो फ्रेंच नेवर है उनको इनवाइट किया था, तो 7 बजे का टाइम दिया था, क्योंकि ये लोग जल्दी डिनर करते हैं, 7 बजे तक ये लोग डिनर कर लेते हैं। तो उनके हिसाब से हमने ये टाइम दिया था 7 बजे का। तो समझो आप 6:59 पे ये आके बाहर खड़े हो गए थे, क्योंकि दिवाली का टाइम था तो डेकोरेशन वगैरह सारा डोर वगैरह ओपन था, विंडो वगैरह। लेकिन फिर भी वो 6:59 पे आके ना डोर पे खड़े हो गए थे, और 1 मिनट पहले आके खड़े हो गए थे। ना कोई आवाज़ दी ना कुछ दी, जैसे ही 7 बजे तब उन्होंने बैल बजाई। तो मतलब ये मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था कि मतलब बहुत अच्छा भी लगा मुझे ना, ऐसे डिस्टर्ब नहीं किया उन्होंने, जो टाइम दिया था वो उस टाइम पे आ गए। तो ये डिफरेंस है। और सेकंड पॉइंट की बात करें, मिलने का तरीका यहाँ की, मतलब ग्रीटिंग टाइम यहाँ पे कैसा होता है। इंडिया में हम नमस्ते बोलते हैं, पैर छू के करते हैं, ये हमारा कल्चर है, ऑफकोर्स इनका भी कल्चर है, लेकिन मैं एक डिफरेंस बता रही हूँ। तो और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे होता है विजू मतलब होता है आपकी चीक पे ना किस करते हैं 2 टाइम, एक बार यहाँ एक बार यहाँ पे, ऐसे ये ग्रीट करते हैं। इंडिया में जब हम मिलने जाते हैं किसी से तो फ्लावर लेके जाते हैं, फ्लावर तो कम ही लेके जाते हैं, ज़्यादातर मिठाइयाँ लेके जाते हैं या फ्रूट बास्केट लेके जाते हैं। यहाँ पे कल्चर है कि फ्लावर लेके आते हैं अगर ये होस्ट होते हैं। और यहाँ पे सबसे जो फेमस है, जब कुछ नहीं समझ आ रहा हो इनको, तो एक वाइन की बॉटल ये देते हैं। ये शादी में भी देते हैं, मतलब इनका कल्चर ये वाइन देते ही देते हैं। और बात करते हैं फूड और ड्रिंक्स की, तो इंडिया में क्या होता है कि आते ही हम थोड़ा सा स्नैक्स सर्व करते हैं, उसके बाद हैवी डिनर पे आ जाते हैं। और फ्रांस में क्या होता है कि फ्रांस में तो इनका अलग सिस्टम है। पहले अपेरो चलता है, अपेरो हो गया आपका, ये ड्रिंक्स हो गई और लाइट स्नैक्स हो गए। स्नैक्स में क्या हो गया, चीज़ हो गई, और ड्रिंक में इनकी वाइन, और ये लेते हैं। उसके बाद ऑन्ट्रे के बाद प्ला प्रिंसिपल चलता है। तो मतलब इनका ये 3-4 घंटे तक प्रोसेस चलता रहता है, धीरे धीरे करते रहते हैं। और एंड में क्या, फिर ये डेजर्ट पे आते हैं। और जाते टाइम क्या होता है कि इंडिया में क्या होता है कि हमें जो जाने वाला होता है ना, और हमें शगुन दे के जाता है, जैसे पैसे दे के जाता है, पैसे भी देते हैं ना, जैसे जाते हैं तो पैसे देते हैं। और ये लोग गिफ्ट के पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन पे ज़्यादा जाते हैं, और पैसे देना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो ये था यहाँ का कल्चर का डिफरेंस। और इंडिया में क्या होता है कि हम बोलते रहते हैं, भले गेस्ट का पेट भर गया हो और बोलते रहेंगे और लीजिए ना और लीजिए ना। यहाँ पे सिस्टम ऐसा नहीं है, मतलब अपना है। तो हॉस्पिटैलिटी की बात करें तो ऑफ कोर्स इंडिया की मुझे ज़्यादा अच्छी लगी एज कम्पेयर टू फ्रांस। ये चीज़ थोड़ा सा शॉकिंग लगा, बाकी तो मुझे कोई शॉकिंग वॉकिंग नहीं लगा यहाँ पे कि डिफरेंस है, वहाँ डिफरेंस है। अगर आप रूल से चल रहे हो, अगर आप इंडिया में भी रूल से चलते हो तो आपको इतना नहीं लगता। और ये था आज का। और ये मैंने ड्रेस पहन ली है क्योंकि आज मुझे जाना है बैडमिंटन खेलने, और आज मेरा बैडमिंटन का है। 2 वीक में 2 दिन होता है, और लास्ट वीक तो मैं गई नहीं थी क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी। इस टाइम थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो अब मैं जाती हूँ, खेलती हूँ। रात हो जाएगी तो पहले ही डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ, ऐसा करती हूँ। पहले क्या होता था कि मैं खेलने जाती थी, खेलने के बाद आके ना मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, उस वजह से शायद बीमार हो गई थी। अब मैं क्या करूँगी, आज मैं पहले डिनर बना लूँगी, फिर मैं खेलने जाऊँगी, ताकि आके सिर्फ डिनर करो और सो जाओ। और ये था। और हाँ, एक बात और मैं बताना भूल गई आपको कि जैसे यहाँ पे ना ये डिफरेंस भी, ये बहुत मुझे शॉकिंग लगा। जैसे हम लोग ना, जैसे 5-6 लोग जाते हैं रेस्टोरेंट वगैरह कहीं पे भी, और ये मुझे अजीब लगा था जब मैं पेरिस गई थी तब। और यहाँ पे जो, जैसे मैंने बताया ना कि हम लोग बैडमिंटन के बाद वीक में एक बार जाते हैं, तो यहाँ पे ये लोग नहीं है, क्योंकि ये लोग थोड़े से एजेड हैं, तो हो सकता है कि वो चीज़ है, तो ये लोग खुद मतलब एक सिंगल बंदा पेमेंट कर देता है इंडिया की तरह। यहाँ पे नहीं, लेकिन मैं बता रही हूँ ये थोड़ा रेयर हो गया, क्योंकि मतलब फ्रांस हो गया, US हो गया, या कहीं पे भी किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं होता है
क्या होता है कि आप लोग ग्रुप में 5 लोग जा रहे हो ना, तो जिसने जितना खाया वो उतना ही पे करेगा। हमारे इंडिया में क्या होता है ना कि अगर हम 5-6 लोग जा रहे हैं ना, तो एक बंदा पेमेंट कर देता है, अगर हो तो बाद में दे देते हैं जो भी है, लेकिन पहले वो एक बंदा जाके काउंटर पे ना पूरा बिल पे करता है, उसके बाद हम सब जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि नहीं, आप स्प्लिट कर लेते हैं, मतलब जितने जिसने खाया, जैसे किसी ने सैलेड खाया तो उसका इन केस अगर 10 यूरो का बिल हुआ तो वो 10 ही देगा, अगर तुमने 15 का खाया तो तुम 15 का दो, 20 ने तुमने 20 का खाया, जितना जिसने खाया उतना पेमेंट ही लोग पे करते हैं। ये अच्छा भी है, वैसे अच्छा है ये कि जितने जिसने खाया बर्डन नहीं पड़ता है किसी एक पे। जैसे इंडिया में चले गए और बिल आ गया 5,000 तो एक बंदा दे रहा है, तो मतलब मेरे कहने का मतलब है ये दोनों साइड का ही अच्छा है। लेकिन देखते आ रहे हैं ना इतने सालों से इंडिया में, तो ये थे कुछ डिफरेंस। और चलो अभी शाम हो रही है, तो इसके पहले मैं चाय बनाना कंपलसरी, चाय बनाते हैं और डिनर की थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेती हूँ, सब्जी वगैरह बना लेती हूँ, आके रोटियाँ सेकूंगी। चाय तो मैं बनाने लगी, लेकिन याद आया कि शुगर ही नहीं है, और मैं पता है काफ़ी टाइम से मैं क्लास भी नहीं गई फ्रेंच, और शुगर नहीं है बिना चाय के। तो यार मैं वेट कर रही थी शाम का कि थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी चाय से। यस मुझे चाय से एनर्जी मिलती है। आप लोगों को, आप बताओ कौन जो चाय लवर है वो तो समझ सकते हैं मेरी बात, लेकिन अब मैं क्या करूं यार, ये तो गड़बड़ हो गई। तो गई है ये वाली शुगर, और ये मुझे पता नहीं था इसका फ्लेवर दूसरा है ना, ये लिखा है स्ट्रॉबेरी वाला। तो ये वैसे चीनी तो नहीं है जैसे आमतौर पे से करते हैं हम लोग यूज़। मैं गलती से ले आई थी इसको, चलो ये गलती ना हमारे काम आ गई कभी कभी जो होता है अच्छा ही होता है। तो ये काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, चलो आज यूज़ हो गया है ना। और मैं आपको बता रही थी ना कि जैसे हम कुछ भी फ्रांस में खरीदते हैं ना, तो उसके प्रोडक्ट के नीचे ये वैल्यू दे रही, स्कोर दिया होता है, न्यूट्री स्कोर। तो ये देखो ABCDE, ए सबसे अच्छा और ये आप जान ही सकते हो, तो इसका जो न्यूट्री स्कोर है वो E है। तो क्लियर मेंशन होता है, अगर आपको अच्छा चाहिए तो आप अच्छा ले लो, अगर E लेना है तो E ले लो। और ये ऐसा नहीं है कि अगर A है तो बहुत अच्छा होगा, E है नहीं, मतलब इसकी थोड़ी सी वैल्यू कम होगी, अदरवाइज सही है। तो ये क्लियर मेंशन होता है, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे अच्छी लगी। मुझे तो लगा था कि आज चाय नहीं बन पाएगी ये तो जो चाय पसंद करते हैं ना, ये वही समझ सकते हैं। नहीं तो चाय पियेंगे, थोड़ा सा कुछ खाएंगे एनर्जी के लिए, फिर खेलने जाऊंगी, क्योंकि ऐसा हो गया ना अपने आप को खुद बहुत ज़्यादा मैं थका लिया था। ये भी करना है, घर का भी करना, बाहर का भी करना, क्लास भी जाना, खेलना भी, ये वो खाना पीना सब, तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। और ये तबीयत ख़राब हुई ना तो मैं 2 हफ्ते ले गई है मुझे पूरा। तो अब मैं इतना नहीं करूँगी, अब जितना मुझसे होता है धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि काम तो ये आपके बाद भी चलते ही रहेंगे, आप ख़त्म हो जाओगे लेकिन आपके काम नहीं ख़त्म होंगे। तो ना आप ऐसे काम नहीं करना, अब जितना मेरे से हो रहा है उतना ही मैं काम करूँगी, धीरे धीरे करेंगे, पढ़ा है तो पढ़ा रहने दो। तो और अपनी लाइफ की वैल्यू मेरे से ज़्यादा तो और कौन ही समझ सकता है। खैर वो बात भी मैं आपसे शेयर करूँगी कभी किसी दिन, पहले आपसे कनेक्शन तो बन जाए, है ना। आपके लिए भी मैं नया फेस वो कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे होगे कभी तो कनेक्ट करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ यार, मैं करो ना सब्सक्राइब, मुझे अच्छा लगता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। मैं भी चाहती हूँ मैं कुछ करूँ, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल। आज दिन में धूप तो निकली थी थोड़ी, और लेकिन धूप के साथ ना बारिश भी होती रही है। तो ये देखो, ये ना ऐसे काला पड़ गया सारा, हर जगह से ना ऐसे, ये अच्छा नहीं लगता है। धूप होती है ना तो काफ़ी, समर्स में ना इतना सुंदर लगता है, सारे फ्लावर्स खिलाते हैं, सब कुछ अच्छा लगता है। अभी तो ये बंजर सा लग रहा है। समर्स में भी दिखाऊंगी मैं आपको, ये धनिया भी सूख गया है, उसको भी ठीक करना है। ऐसे मेरा एक पुदीना भी था, मिंट भी लगाया था गार्डन में, जो मिंट लगाया था ना वो तो सही था, लेकिन जैसे मैंने ऐसे गमले में लगा दिया था ना मिंट, तो वो भी मर गया है। और ये भी आने से पहले ही मैंने लेट लगाई थी, मुझे आइडिया नहीं था और कैसे लगाते हैं कुछ नहीं। ये फ्लावर भी जो थोड़ी सी सनलाइट तो इनको मिलनी चाहिए, ये भी ऐसे हो गए हैं।
बहुत दुख होता है। मैं पानी तो देती हूँ इनको थोड़ा सा ना, इनको ज़्यादा नहीं पानी दिया जाता। ये वैसे इंडोर प्लांट ही है और लेकिन ये फिर भी थोड़े से, ये चल गया काफ़ी टाइम। इसमें अभी समर्स में आ जाएंगे फ्लावर। और सेम जो ये फ्लावर है ये है, इसमें क्यूट सा हेलो। और ना यही होता है मंद बुद्धियों का काम। मैंने जो किया है ना, इसमें क्लियर मेंशन था, ये देखो तीरे एसी, और मैंने कहाँ से फाड़ दिया, यहाँ से। बंदर नहीं होते हैं। थोड़ी सी दिमाग की कमी तो लगता है। इंडिया में भी मेरा एक ऐसा रूटीन बना हुआ था कि स्पोर्ट्स तो नहीं मैंने खेला कॉलेज के बाद, और जब स्कूल और कॉलेज में थे तो खेलते थे इतना, स्कूल में भी कम, कॉलेज में खेला, घर पे खेला। और लेकिन फिर उसके बाद मेरा बंद हो गया था स्पोर्ट इंडिया में। लेकिन हाँ, वॉक करने जाना, इवनिंग मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, ये सब बंद हो गया था। 2-3 साल हो गए यार, इंसान को तो मोटा तो हो ही जाएगा। और मैंने कहा ना वेट बहुत गेन कर लिया है। और बस यहाँ पे मैं खेलने चली गई थी, बैडमिंटन का टाइम हो गया था तो बैडमिंटन खेलने चली गई। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।